हरि ओम बेटा, हरि ओम बेटी। ये आपका प्रश्न है। भगवान हैं कहते हैं कि हरि ओम। भगवान मेरे पिता जो बीमारी से, आपका प्रश्न है जो आपने अपनी पीड़ा लिख करके भेजी है कि मेरे पिताजी बीमारी से जो है पीड़ित, रोते तड़पते हैं, लेकिन उनके बेटा बहू उनकी किसी तरह से सेवा मदद नहीं करते हैं। उनकी बीमार बेटी और दामाद से भगवान जितनी सेवा मदद करवाते हैं तो वो करते हैं। तो क्या पिता और पुत्री का एक दूसरे के कर्जदार हैं, या फिर इसी मुसीबत में बेटी दामाद की सेवा मदद लेना पाप है या पुण्य? आप जो है बताइए। लाख लाख शुक्राना भगवान का लाख लाख शुक्राना है जो कहते हैं राम जैसा पति दिया है। धन्यवाद बेटा, जो राम जैसे पति दिया है, शुक्राना उसका भगवान का 100 बार, करोड़ बार का शुक्राना अदा करो कि हे भगवान तेरा लाख लाख करोड़ बार शुक्राना है प्रभु, जो तूने राम जैसा ऐसे पति दिया है कि जो है वो जो है आपके पिता की सेवा मदद करते हैं। लेकिन कहा है बेटा कि जो है बीमार पिता हैं, जो है रोते, बीमारी से पीड़ित हैं, रोते हैं तड़पते हैं, लेकिन उनका बेटा बहू उनकी किसी तरह से सेवा मदद नहीं करते हैं। बेटा आज जो है पुत्र बन के आया, वधू बन के आई हुई है, लेकिन कल वो क्या थे? कल उनका हिसाब किताब क्या था? हो सकता पूर्व जन्म का, कहते नहीं 3 तरह का पुत्र होता है, या मित्र होता है या शत्रु होता है, या उदासीन मध्यस्थ होता है। तो अगर जो है बेटा शत्रु है, अगले जन्म की शत्रुता निभाता है, उसके ब्याज पर जो है ये जो है उसको पढ़ाया लिखाया, सेवा किया, उसके ब्याज पर सेवा है। वो जो है उसका जो अगले जन्म का कर्जा था, इसलिए उसकी जो है पढ़ाया लिखाया, उसकी सेवा किया इन्होंने। आज पिता से कह दो आप हिसाब किताब तुम्हारा जो है ख़त्म हो गया है, अब उससे कोई मदद लेने के लिए मत सोचो। बिल्कुल कह दो भगवान इसके मुंह से कर्जा से तूने छुड़ा दिया है नाथ, और फिर आशा क्यों करो कि बहू और बेटे हमारी सेवा करें। पीड़ा से चिल्लाओ तो भगवान के लिए चिल्लाओ। पिता को कहो कि जो है उनको वाणी सुनाना, अगर चिल्लाना ही है तो भगवान को चिल्लाओ ना। है गिद्ध जटायु जो था, और जो है सीता को हर के रावण ले जा रहा था, उस वक़्त जटायु ने अपने बलपूर्वक उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने फरसा मार दिया, उसके पर कट गए। तो जब पर कट गए तो जटायु ने किसका पुकारा? क्या दूसरे जटायु पुकारा, दूसरे गिद्धों को पुकारा कि हमको बड़ी मदद करो आ करके? अपने बाप को पुकारा, बेटा को पुकारा, अपनी बहू को पुकारा, उसके भी तो परिवार था। वो चिल्ला रहा था राम राम हे राम हे राम, राम राम चिल्ला रहा था, पुकार रहा था राम को। तो क्या राम नहीं आए? ऐसे पिता से कह दो अगर पुकारना है तो प्रभु को पुकारो। बेटा आएगा तुम्हारे पास में, दर्द तो तुमको सहना पड़ेगा। क्या मदद मांगना चाहते हो? जो मदद मांगनी है भगवान से मांगो, इंसान से फिर मांग रहे हो? उसकी बेरुखापन देख करके उससे मदद मांगना चाहते हो, उसकी सेवा। एक बार ऋण उतर गया तो क्या दोबारा फिर ऋण चढ़ाना चाहते हो उससे?
जो हिसाब किताब हो गया तो हो जाने दो, खत्म करो हिसाब किताब। अब उससे एक पाई की सेवा न करना। और जो तुम कहती हो क्या बेटा, दामाद और बेटे का जो है ऋण है, सेवा लेने का कोई ऋण नहीं होता, भूल जाओ। ना ऋण होता, लेने का होता ना देने का। जहाँ तक हो सकता है उसके जो है, तुम बीमार हो कोई बात नहीं है, तुम अपने अंदर साहस पैदा करो। ये क्यों कहती हूँ बीमार है बेटी, क्यों बीमार, कह दो मेरे में कोई बीमारी नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे सबको बताओ, ना कहो बीमार हैं। बिल्कुल आज से बीमारी के जो है बात छोड़ दो, कह दो हमारे कुछ नहीं है, अपने को बीमार साबित मत करो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जो है मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारा यही कहो, दामाद स्वस्थ है तो बेटी भी शुद्ध है। सेवा जो होती है, सेवा उनकी नहीं कर रही हो, खुद अपनी सेवा कर रहे हो। मदद भगवान सबकी करता है। कदो जो है भगवान तूने हमको ये सेवा सौंपी है, मुझे सेवा सौंपी है भगवान, तेरी सेवा मुझे मंजूर है, तेरी सेवा भगवान हमको जो है मंजूर है, तेरी सेवा हमको जो है मिली, हमारा सौभाग्य है। तुम अपने को बेटी क्यों समझती हो, अपने को समझो मैं बेटा हूँ, भगवान ने हमको ये सेवा दी है। कितने दिन, 100 साल का पिताजी जिंदा रहेंगे बीमारी हालत में? नहीं। जितनी माँ बाप की सेवा करना से भगवान सबसे ज़्यादा खुश भगवान ही होते हैं। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हाथी घोड़ा तो कोई होता नहीं है कोख में। कौन हाथी घोड़ा होता है? कोई नहीं होता। इसलिए जो है बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, है ही भगवान। भगवान देख करके कि वाह भगवान बेटी बन के सेवा कर रहे हो, भगवान तुम जो है नाथ मेरा दामाद बन करके, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि तुम भगवान मेरा दामाद बन के आए हुए हो। ऐसे भाव रखो। जब भगवान दामाद भी कहे कि मैं ससुर की नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और इधर ससुर कहे मेरा दामाद नहीं सेवा कर रहा, मेरी सेवा भगवान कर रहा। क्योंकि देह में ना फंसो ना देह में फंसाओ। तुम उसकी देह की बात करोगे, हाय रे मेरा दामाद सेवा कर रहा, दामाद होके सेवा कर रहा, बेटा नहीं करता है, तो उसको भी देह का अभिमान आएगा कि हाँ मैं ससुर का करता हूँ। न देह में रहो, न टिको, न देह का आधार लो, न किसी को दो। भगवान है, कोई दूसरा नहीं, है ही भगवान। मेरा भगवान सेवा कर रहा। वाह प्रभु, अरे प्रभु तुम दामाद बन के आओ। दामाद के आगे इस तरह कहोगे तो उसको भी भगवान की याद आएगी कि भगवान तुम जो है दामाद बन कर के आओ मेरी सेवा करने के लिए। अरे भगवान मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप ही तो कहती हूँ राम जैसे दामाद मिला है, तो उसको जो है राम ही बना रहने दो। हैं, रावण क्यों बनाना चाहती हो? रावण को देह भान का था, रावण को देह भान का था, तो उसको देह भान क्यों दिलाना चाहती हो कि देह का जो है अध्यास हो उसको? है ही तुम उनको कहोगे कि वाह भगवान, पानी भी एक गिलास देर कर दो, भगवान तुम दामाद के रूप में भगवान आए। वाह प्रभु, वाह भगवान तुम आ गए, तो दामाद को भी भगवान की याद आएगी ना, और तुमको भी भगवान की याद। हर समय भगवान की याद रखो, पति नहीं है ही भगवान। और जो है वो नहीं सेवा करते हैं तो किसी को पाप पुण्य नहीं लगता। अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया उन्होंने, कोई पाप नहीं। ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का है, ना कहते ना कोई यहाँ माई है, ना कोई बाप है। सतगुरु बताता है सब हिसाब किताब से आते, ऋण लेने के लिए कोई देने के लिए, सब ऋण के अनुबंध से यहाँ संसार में आते हैं। कुछ पड़ा रह गया है तो लेने आते हैं, या कुछ ले गए थे तो देने के लिए आते हैं। कोई जो है बहू भगवान की है, बहू बेटा भगवान का है, मेरा है ही नहीं कुछ। तुम्हारा होगा तो तुमको दर्द होगा, उससे मोह भी होगा। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हैं, कौन है? सांवरिया, कृष्ण मुरारी सांवरिया, गिरधारी सांवरिया। ऐसे भगवान को क्यों नहीं याद कर लेते हो? उसको याद करो तो बेड़ा पार हो जाए।
देह की सेवा जो है, अब जो पास में हो तो रोटी देना पड़ेगा। मैं बाप को नहीं दे रही हूँ, भगवान को दे रही हूँ। जैसे अपने पेट में डालते हो 2 रोटी, ऐसे जो है भगवान को भी 2 रोटी खिलाओ। बूढ़े ससुर हैं तो क्या हुआ, उनको भी 2 रोटी खिला दो, क्या फर्क पड़ता। चरपैया में पड़े हैं तो गंध भी कर सकते हैं, और जब गंध करेंगे तो गुरु भगवान कहते यही जो है खुशी मन से करो कि भगवान तुमने हमको सेवा दी है, कोई घिन नहीं है। क्या था, शाम को जो है सब्जी रोटी उनको खिलाई थी, सवेरे वो सब्जी रोटी निकल गई, बस उसके शरीर में था, मुंह से मुंह में डाला था, रात भर उसके पास में रहा, बस सप्लाई हो रहा, फेंका जा रहा। ऐसे भाव रखोगे तो ज़्यादा घिन नहीं लगेगा, ज़्यादा घिन तुमको नहीं लगेगा। इसलिए जो है उसकी बात छोड़ो, सब हटा दो। कोई सेवा करे चाहे न करे, दामाद न देख करके भगवान देखो। तुम अपने को ये बेटी बीमार कभी सोचो नहीं कि मैं बीमार हूँ। अगर सोचते रहोगे तो और बीमार पड़ोगे। भगवान सेवा कर रहा है, भगवान ही सब कुछ करने वाला है। इसलिए जो है ना दामाद है ना कोई, भगवान को आगे रखो हर वक्त। और जो है दामाद जो जिनकी से भगवान ही सेवा, जितनी भगवान सेवा कराता उतने तो करोगे क्या, उससे अवकाश से ज़्यादा थोड़ो। अच्छा है करो, भगवान करा रहा है। तुम बीमार नहीं हो, आज से तुम कह दो कि हम बीमार नहीं हैं, मैं ठीक हूँ। और किसी का जो है एक दूसरे से कर्जा मत मानो। अगर कर्जा मानोगे तो उनके ऊपर कर्जा रहेगा। जिसकी सेवा कर रहे हो वो कर्जा ना आदान प्रदान मत करो, ना लेना ना देना, हिसाब किताब ख़त्म करो, दुकान बंद करो। दुकान खुली रहेगी तो सौदा होता रहेगा। कोई बेचने के लिए आएगा, कोई लेने के लिए आएगा। सब जो है आज तुम कर्जा, उनका कर्जा समझोगे तो कर्जा आज जो है तुम कर्जा उतार रहे हो, और वो कहेंगे मेरे पर कर्जा चढ़ रहा है, तो वो कहेंगे हम भी उतारने आएंगे। दोनों लोग यही करना, दुकान खोल के बैठना। दामाद भी दुकान को खोल के बैठेगा कि हमको ससुर की सेवा करती है, कर्जा लेते हैं हमसे। और वो कहेगा हम कर्जा लेते हैं, तुम कहोगे हम कर्जा देते हैं। तो दोनों लोग दुकान खोल के बैठोगे तो क्या होगा, हैं? बाजार तो लगी रहेगी आने जाने की, कभी जाओगे कभी आओगे। दुकान बंद कर दो, है ही नहीं, मेरा कर्जा ना है, और हो सकता रहा हो तो भगवान तुमने सब समाप्त कर दिया। हमसे जो सेवा जो है करा करके भगवान हम तुम्हारी सेवा करते हैं, हम किसी की नहीं करते हैं। ससुर है ही नहीं, भगवान ही है। तो ना कोई कर्जा है, कुछ नहीं, ना कोई आना है ना जाना। अपनी बाजार को बंद करो, दुकान को बंद करो, खोलो, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। इसलिए जो है ये मुसीबत ना समझो। मुसीबत में बेटी दामाद की सेवा नहीं, भगवान की सेवा हो रही। अपने पति को भी ज्ञान दो ना, वाणी सुनाना, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। सच्चा अगर जो है मान लो आपके संस्कार उनके अंदर आएंगे। आप भी तो कहते हो राम जैसे, राम तो भगवान के राम की कथा सुनेगा ही सुनेंगे, हैं? तो ये कहा है इसी मुसीबत में बेटी दामाद उनकी सेवा मदद लेना पड़े तो क्या पाप होता है? पाप पुण्य कुछ नहीं, दोनों को यहीं फेंक दो। एक मुट्ठी पुण्य में फेंको, एक मुट्ठी पाप में फेंको, दोनों को बहा दो और रखो ही नहीं। अपने पास में रखोगे तो झंझट होगा। कुछ ना रखो, बिल्कुल हल्के होकर के विचरण करो संसार में। और हल्के होकर नहीं विचरण करोगे तो फिर लेने देना और भगवान का शुक्राना यही करो कि राम जैसे पति आपको मिला है, शुक्र करो। ऐसे जो है राम समझो वो आपको सीता के रूप में देखे, लक्ष्मी के रूप में देखे। और पिता से भी कह दो ना कोई सेवा हो रहा, भगवान की सेवा कर रहे। पिता कह देगा हम बिटिया की सेवा कर रहे, कहते बिटिया है ही नहीं, भगवान है। आपके बेटी कहाँ है? साफ पिता से कह दो कहाँ से बेटी लेकर के आए थे? हम जो है स्वयं से स्वयं प्रकट हुआ हूँ। मैं स्वयं से स्वयं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए जो है ना कोई बेटी है ना कोई दामाद है। बस यही याद करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना पाप है पुण्य है, दोनों से न्यारे होकर के रहो ना।
दोनों से ये समझो ना सेवा कर रहे हैं, नेचुरल रहो। तो जो है राम से कह दो राम की सेवा कर रहे हो, तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, तुम उनकी नहीं अपनी खुद की सेवा कर रहे हो। आज चरपैया पर जो लेटा है उसकी सेवा तुम करोगे तो तुमको चरपैया पर नहीं लेटना पड़ेगा। ऐसा भाव रखो बस। जब इस तरह भाव रखोगे तो हल्के पड़ जाओगे, नहीं तो बोझा जो है लाद करके मत बैठो। लेने देने की दुकान बंद करो, न पुण्य दो, न किसी को दो कुछ, न किसी से लो। हिसाब किताब समाप्त कर दो। जब हिसाब किताब समाप्त नहीं करोगे तो ऐसे जो है लेना देना लगा रहेगा। कुछ कोई ना बेटी है, ना दामाद है, कोई नहीं है भगवान, आप भी है। ना कोई पुण्य होता ना पाप होता है। पाप पुण्य दोनों सब भगवान को अपने पास मत रखो, भगवान को अर्पण कर दो ना। जब भगवान को अर्पण कर दोगे तो क्या होगा, तुम हल्के हो जाओ। दे दो उसी को, गठरी दे दो और बस हल्के हो करके रहना। ना कोई बीमार है ना कुछ नहीं, तुम वहाँ से बीमार पड़ने को मत समझना, हिम्मत मत हारना, तुम्हारी बीमारी सब समाप्त हैं। हरि ओम हरि हरि।